अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को बर्फ में रख दिया जाए तो वो प्रिजर्व्ड हो जाती है और यही वजह है कि हम लोगों ने अपने घरों में चीजों को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स रखे होते हैं। लेकिन अक्सर औकात स्ट्रेंजर्स को बर्फ में से ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिनको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, जो कि सदियों पुरानी होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड होती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जो कि स्नो में ढके होने की वजह से सदियों तक प्रिजर्व्ड रहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, द ऑड्जी मैन। दोस्तों, सितंबर 1991 में कुछ लोगों को ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर एक 5300 साल पुरानी मम्मी मिली जिसका नाम ऑड्जी मैन था और जेनेटिकली ये बात भी कंफर्म हुई कि ये बहुत से ऑस्ट्रियन लोगों के एंसेस्टर की मम्मी थी जो कि उस इलाके में बर्फानी मौसम की वजह से बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व थी और इस तरह से ये सबसे पुरानी नेचुरली प्रिजर्व मम्मी भी है। दोस्तों, इस पूरी मम्मी के ऊपर 61 टैटूज भी बने हुए थे और साइंटिस्ट ने इस मम्मी से काफी चीजें दरियाफ्त की जिससे ये बात भी पता चली कि ये शख्स काफी बीमारियों में भी मुब्तला था, लेकिन इसकी मौत इसके कंधे में तीर लगने की वजह से हुई थी और वो तीर इसके कंधे से मिला भी था। लेकिन इतनी पुरानी मम्मी से सीखना वाकई ही साइंटिस्ट के लिए एक अनोखा मौका था। नंबर 4, ब्लडी फॉल्स। दोस्तों, ईस्ट अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों में एक वाटरफॉल ऐसा भी है जिसके पानी का रंग रेड कलर का है और ये देखने में बहुत ही अजीब महसूस होता है। पहले साइंटिस्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया कि इसका रेड कलर रेड एल्गी की वजह से है, लेकिन बाद में मजीद तहकीक करने से पता चला कि इस जगह पर आयरन ऑक्साइड मौजूद है और जब आयरन ऑक्साइड सॉल्टी आइस के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से इसका रंग इस तरह से दिखाई देता है। और किसी जमाने में इस जगह पर ओशन वाटर इकट्ठा हो गया था और हार्श वेदर की वजह से वो जम गया था और ट्रैप्ड ओशन वाटर में जो कि जम गया हो नॉर्मल ओशन वाटर के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है और यही वजह है कि आयरन ऑक्साइड और सॉल्ट के मिलने से इस वाटरफॉल का कलर ब्लड जैसा। नंबर 3, वाइकिंग सॉर्ड। दोस्तों, नॉर्वे में कुछ रेनडियर हंटर्स को हायर एल्टीट्यूड से एक स्वॉर्ड मिली। जब उसको टेस्ट किया गया तो इस बात का पता चला कि वो स्वॉर्ड 100 इयर्स ओल्ड थी, लेकिन वो बर्फ में इस तरह से प्रिजर्व थी कि देखने में वो इतनी पुरानी नहीं लगती थी। दोस्तों, इन हंटर्स ने इस जगह से मजीद चीजें तलाश करने की भी कोशिश की कि उन्हें कोई डेड बॉडी या इस तरह के कोई मजीद टूल्स मिल सके, लेकिन उनको इस स्वॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं मिला। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये स्वॉर्ड किसी वाइकिंग की है जो कि किसी लड़ाई के दौरान उसके मरने पर इस जगह पर रह गई होगी और इस स्वॉर्ड का मटेरियल और इस एरिया की वेदर कंडीशन की वजह से ये इतनी देर तक इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व्ड रही कि अगर इसके साथ इस तरह की मजीद चीजें भी होती तो शायद वो इतने लंबे अरसे तक इस तरह से प्रिजर्व ना रहती। नंबर 2, गैम्बेटसेव माउंटेन रेंज। दोस्तों, अक्सर औकात आप लोगों ने बर्फ में छोटी छोटी चीजों को प्रिजर्व हुए देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक पूरे के पूरे माउंटेन रेंज के बारे में जो कि बर्फ में इस तरह से प्रिजर्व था कि 1958 तक कोई इसे तलाश नहीं कर सका। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ठंडा और फ्लैट एरिया लगता है, लेकिन अंटार्कटिका में 9000 फीट हाई माउंटेन रेंज भी है जो कि 2000 फीट स्नो से कवर्ड है। दोस्तों, ये माउंटेन रेंज रशियन जियोफिजिस्ट ने तलाश की थी और यही वजह है कि इनको डिस्कवर करने में 1958 तक का टाइम लग गया और साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये माउंटेन रेंज 100 मिलियन ईयर्स पुरानी है, उस वक्त की जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और बर्फ में ढके होने की वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड माउंटेन रेंज है। और अगर इस माउंटेन रेंज के ऊपर से बर्फ हट जाए तो ये पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज होगी। नंबर 1, चिल्ड्रन ऑफ लूला इलाको। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट इस डिस्कवरी को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को 3 मम्मीज मिली जिनको चिल्ड्रन ऑफ लूला इलाको कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे वेल प्रिजर्व्ड मम्मीज हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक ये मम्मीज 500 साल पुरानी हैं, जिनमें से 2 मम्मीज छोटे बच्चों की और एक टीनेजर गर्ल की है और ये इतनी वेल प्रिजर्व्ड है कि इनके फेस एक्सप्रेशन भी देखे जा सकते हैं।
दोस्तों ये मम्मीज अर्जेंटीना के इलाके वॉल्केन लूला इलाकों से मिली थी और ये इतनी वेल प्रिजर्व्ड इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर आइसी वेदर और ड्राई एयर है। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि इन चिल्ड्रंस को इनके पेरेंट्स ने सन गॉड के लिए सैक्रिफाइस किया था ताकि उनकी उस साल की फसल अच्छी आए, और इसकी तैयारी उन्होंने इससे 1 साल पहले शुरू कर दी थी, जिसमें चिल्ड्रंस की डाइट को भी चेंज किया गया था और उनकी डाइट में अल्कोहल और कोका का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया गया था। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि अल्कोहल और कोका से इंसान को नींद ज्यादा आती है और यही वजह है कि इन चिल्ड्रंस को देखकर लगता है कि ये नींद में ही थे जब इन्हें जिंदा दफन कर दिया गया था और वहीं पर इनकी डेथ हो गई। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी प्रिजर्वेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।